हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ और नए टाइप ऑफ क्वेश्चंस के बारे में कैलेंडर में। ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले वीडियोस में हम लोग कैलेंडर के टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे रीजनिंग में, उससे ही रिलेटेड कुछ नए क्वेश्चंस जो आए हुए हैं पीवाईक्यू में, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए विदाउट टाइम लेट किए हुए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि कह रहा है कि इफ सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे एंड ऑल दी संडेज आर टेकन एज हॉलीडे फॉर एनी ऑफिस, यानी कि जो सेकेंड और फोर्थ सैटरडे है और जितने भी संडे हैं किसी ऑफिस में उसको हॉलीडे माना जाता है। तो व्हाट वुड बी द मिनिमम नंबर पॉसिबल वर्किंग डेज ऑफ एनी मंथ ऑफ एन ईयर। समझ रहे हैं कि नहीं? यानी किसी साल के किसी मंथ में सबसे कम पॉसिबल वर्किंग डेज क्या होगा कि अगर सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे एंड ऑल दी संडेज ऑफ द मंथ हॉलीडे लिया जाए। समझ रहे हैं कि नहीं? यानी कि दूसरा और चौथा जो सैटरडे है और उस महीने का जितने भी संडेज है सभी किसी ऑफिस में हॉलीडे है अगर, कितना मिनिमम पॉसिबल ऑफ वर्किंग डेज होगा एक ऑफिस में, वही बताना है इस क्वेश्चन में। तो हमें देखिए मिनिमम नंबर ऑफ पॉसिबल वर्किंग डेज, तो हमें कोई साल का कोई ऐसा मंथ लेना होगा जिसमें मिनिमम डेज होंगे। मिनिमम डेज होंगे तो इतनी छुट्टियों को मिला के मिनिमम वर्किंग डेज भी निकलेगा। तो आपको कोई भी ईयर ऐसा लेना है, कोई भी ईयर ऐसा लेना है जिस मंथ में, कोई भी ईयर का ऐसा मंथ लेना है जिसमें मिनिमम डेज हो, मिनिमम डेज हो। तो आपको कौन सा मंथ याद आता है जिसमें मिनिमम डेज होते हैं? तो हमें वो मंथ याद आता है फरवरी। ठीक है। क्योंकि जो फरवरी है उसमें 28 या 29 दिन ही होते हैं। तो हमें मिनिमम डेज लेना है, यानी कि हमें नॉन लीप ईयर फरवरी का मंथ लेना है, यानी कि 28 दिन वाला मंथ लेना है। ठीक है। 28 दिन वाला, 28 डेज वाला फरवरी का हमें मंथ लेना है। ठीक है। इसमें बोला जा रहा है क्वेश्चन में, इसमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इसमें क्वेश्चन में बोला गया है पहले ही कि इस महीने में, इस 28 दिन में हमें सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे को भी छुट्टी माननी है। सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे यानी कि 4 सैटरडे होने चाहिए, 4 सैटरडे उस महीने में आने चाहिए। तो 28 दिन के महीने में अगर कैलकुलेट आप लोग करेंगे कि 28 दिन के महीने में 4 सैटरडे अगर कैसे आएगा, तो आप लोग अगर वो मंथ का कैलेंडर देखेंगे तो अगर सैटरडे से शुरुआत होगा वो फरवरी का महीना जो 28 दिन का होगा, तभी उस महीने में हम हमारे 4 सैटरडे आएंगे। ठीक है। तो हम लोग मानते हैं कि अगर वो सैटरडे से चालू होगा, अगर आप ऐसा मानिए कि 1 फरवरी जो है, बिल्कुल देखिए अगर 1 फरवरी हमारा सैटरडे है, सैटरडे है, फिर अगला सैटरडे कब आएगा? 7 दिन बाद, यानी कि 8 फेब को अगला सैटरडे आने वाला है। ठीक है। फिर अगला कब आएगा? 15 फेब को। फिर अगला सैटरडे कब आएगा? 15 में 7 ऐड करेंगे तो 22 फेब को, 22 फेब को। और फिर हमें 28 दिन का अगर फिर 7 ऐड करेंगे तो 29 हो जाएगा, लेकिन हमें 28 दिन का ही चाहिए। तो अगर 1 फरवरी को, पहले फरवरी को अगर सैटरडे होगा तभी उस महीने में 4 सैटरडे आएंगे। और 4 सैटरडे आएंगे तो कितने संडे आएंगे उस महीने में? देखिए सैटरडे के बाद संडे आता है, तो यानी कि 2 फेब को एक संडे होगा, और एक हमारा 9 फेब को होगा, एक हमारा 16 फेब को होगा, और एक हमारा 23 फेब को होगा। इसके बाद अगर 7 ऐड करेंगे सैटर संडे के लिए तो हमारा वो एक्स्ट्रा डेज हो जाएगा, 28 से ज़्यादा हो जाएगा। तो यानी कि अगर किसी हफ्ते में, सॉरी किसी महीने में, फरवरी के 28 दिन वाले महीने में अगर हम लोग सैटरडे से चालू कर रहे हैं तभी उस महीने में 4 सैटरडे आते हैं। तो 4 सैटरडे आएंगे, 28 दिन में हमें 4 सैटरडेज मिलेंगे, 4 सैटरडेज। ठीक है, ये आपको एकदम क्लियर होगा। और हमें 4 संडे मिलेंगे, 4 संडे मिलेंगे। ठीक है। 4 सैटरडेज में से हमें सेकेंड सैटरडे एंड जो चौथा सैटरडे है, चौथा सैटरडे, फोर्थ सैटरडे जो है वो हमारा क्या है? वो हमारा क्या है? हॉलीडे है। बिल्कुल एकदम ध्यान से देखिएगा आप लोग, वो हमारा हॉलीडे है। और 4 संडेज भी हमारा हॉलीडे में ही कैलकुलेट किया जाता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 संडेज जो हैं वो भी हॉलीडे हैं। तो इसमें 4 सैटरडे में 2 ही सैटरडे जो हैं, 2 सैटरडेज जो हैं वो हॉलीडे कैलकुलेट किए गए हैं। तो कितने डे टोटल हॉलीडे हैं? टोटल अगर हॉलीडे अगर पूछेंगे 4 संडे और 2 सैटरडे को मिला के हमारा 6 डे हॉलीडे है, 6 डे हॉलीडे है। ठीक है। तो 28 दिन में बिल्कुल ध्यान से देखिएगा आप लोग, एकदम एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर आपको समझ में आएगा। 28 दिन में, 28 दिन में अगर 6 डे हमारा हॉलीडे है तो बचे हुए कितने दिन वर्किंग डेज है? 22 डेज।
तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? 22 डेज। आई होप आपको एकदम क्लियर होगा। तो इस तरह की क्वेश्चंस को जब पहली नज़र में हम लोग देखेंगे सीसैट, जब सीसैट का पेपर देंगे तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें दूसरी अटेम्प्ट में सॉल्व करनी है, क्योंकि एक नज़रिए से एक बार में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, काफ़ी टाइम ले लेंगे, जिससे हम लोग उस पेपर को पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें देखते ही जो क्वेश्चंस ऐसा लगे कि थोड़ा टाइम टेकन है, तो उसको थोड़ा सा लेट में हमें सॉल्व करना है। बाद में जब मैक्सिमम जो एक नज़रिए वाले क्वेश्चंस है, जिनको हम एक नज़र में इसको बहुत तेज़ी से सॉल्व कर सकते हैं, पहले उसी को अटेम्प्ट करेंगे, जिससे जो क्वेश्चंस आ रहा है और जो सिंपल है वो तो टैकल हो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ऐसे क्वेश्चंस को हमें बहुत बारीकी से और बहुत समझ के लगाना है। मैं तो एक बार इसको लगा के आया हूँ, समझ के आया हूँ, तो मैं बहुत तेज़ी से आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में जो भी इस क्वेश्चन को देखेगा थोड़ा सा समय लगता है, हम भी मान रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको सेकेंड अटेम्प्ट में जब चाहे टाइम बचे हो तब अटेम्प्ट करना है, क्योंकि ये टाइम टेकन वाले क्वेश्चंस है। ठीक है, आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि अगर हमें मिनिमम डेज बोल रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग डेज कैसे आएगा, तो हमें सबसे कम दिन वाले महीने को लेना है। तो सबसे कम दिन वाला महीना हमारा फरवरी है, और फरवरी में सबसे कम दिन वाला नॉन लीप ईयर वाला फरवरी मंथ है, जिसमें 28 दिन होते हैं। अब उसमें हम उसे 28 दिन में अगर 4 सैटरडे चाहिए, तो महीने का शुरुआत भी सैटरडे से ही होना चाहिए। ठीक है, तभी उस महीने में 4 सैटरडेज आएंगे, और 4 सैटरडेज आएंगे तो 4 संडे भी होंगे। और इसमें बोल रहा है 4 सैटरडे में जो सेकेंड और फोर्थ सैटरडे है उस दिन छुट्टी माना गया है इसमें। तो 4 संडे और 2 दिन, इसमें भी 2 दिन सैटरडे का सब छुट्टी, तो 6 दिन छुट्टी माना गया 28 दिन में। तो बचे हुए कितने दिन जो वर्किंग डेज होगी, मिनिमम डेज, वो 22 डेज होगी, जैसा कि मैं इस क्वेश्चन में आपको सॉल्व करके बताया हूँ। आई होप आपको एकदम क्लियर होगा। ठीक इसी तरह का क्वेश्चन एक और है, इसको भी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं आगे। ठीक है, वो भी कैलेंडर से थोड़ा रिलेटेड है। कैलेंडर अगर आपके दिमाग में अच्छे से होगा, अगर तेज़ी से उसको आप लोग समझ पा रहे होंगे, तो इसको भी लगाएंगे। ये भी फर्स्ट अटेम्प्ट में सॉल्व करने वाला क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन मैं इसको आपको सॉल्व कराता हूँ। तो बोल रहा है कि कोई मिस्टर एक्स है, उसके 3 बच्चे हैं, और द बर्थडे ऑफ फर्स्ट चाइल्ड, जो फर्स्ट चाइल्ड का बर्थडे है वो 5th मंडे ऑफ अप्रैल में पड़ता है, और जो सेकंड है उसका 5th थर्सडे ऑफ नवंबर में पड़ता है। तो ऑन विच डे, किस दिन जो बर्थडे है थर्ड चाइल्ड का, जो 20 दिसंबर को मनाया जाता है, वो किस दिन, कौन से डेज पे पड़ेगा, सैटरडे संडे मंडे, किस दिन पे पड़ेगा, वही इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो आप लोग को एक चीज़ पकड़ना है यहाँ पे, कि नवंबर के महीने में, अगर नवंबर और जो पहले बर्थडे, पहला चिल्ड्रन का जो बर्थडे अप्रैल, ये दोनों का महीना, दोनों जो महीना है वो 30 का ही है, 30 दिन का ही है। आप लोग देख लीजिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ना, 30 का ही महीना है, यानी कि 30 दिन का महीना है। 30 दिन का महीना है, तो आपको ये देखना है एक चीज़ यहाँ पे जो दिया है कि 5 थर्सडे चाहिए। तो अगर नवंबर जो है वो 30 दिन का महीना है, अगर उसमें उसमें हमें 5 थर्सडे चाहिए। 5 थर्सडे अगर चाहिए नवंबर के महीने में, जो 30 दिन का महीना है, उसमें अगर 5 थर्सडे चाहिए, तो हमारा जो महीना है, जो 1 नवंबर है, उस दिन या तो वेडनेसडे होना चाहिए। ये कंडीशन होता है, आप लोग अगर बिल्कुल ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे कैलेंडर को, तो आपको समझ में आएगा। या तो फर्स्ट जो नवंबर है वो हमारा थर्सडे से शुरू होना चाहिए, थर्सडे से शुरू होना चाहिए, तभी हमारा 5 बृहस्पतिवार या 5 थर्सडे पड़ेगा हमारे उस नवंबर के महीने में, जिस दिन उसका बर्थडे है, उसके सेकंड चाइल्ड का। ठीक है, तो यानी कि 1 नवंबर को या तो वेडनेसडे होना चाहिए, या तो 1 नवंबर को हमारा थर्सडे होना चाहिए। ठीक है, 1 नवंबर को या तो वेनसडे, 1 नवंबर को या तो थर्सडे होना चाहिए। यही दोनों अगर डेज से शुरू होगा, या तो वेनसडे से महीना शुरू हुआ नवंबर के, या थर्सडे से महीना शुरू हो, तभी उस महीने में 5 थर्सडे, 5वां थर्सडे आएगा, जिस दिन इसके चिल्ड्रन का बर्थडे है, जो क्वेश्चन में मेंशन है। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो अब हमें निकालना है कि 20 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, जिस जिस दिन उसका थर्ड चाइल्ड का बर्थडे है। तो अगर हम लोग मानते हैं कि फर्स्ट नवंबर को हमारा वेनसडे है, तो इसके बाद हमारा 8 नवंबर को हमारा क्या पड़ेगा, वेनसडे पड़ेगा। फिर उसके बाद हमारा 15 नवंबर को पड़ेगा। ठीक है, एकदम क्लियर होगा आपको। फिर उसके बाद हमारा 22 नवंबर को पड़ेगा। फिर उसके बाद हमारा 29 नवंबर को पड़ेगा। एकदम ध्यान से देखिएगा, 29 नवंबर को, 29 में अगर 7 हम लोग ऐड करेंगे, तो 1 दिन इधर और 6 दिन उधर। ठीक है, 6 नवंबर को पड़ेगा, और 6 में फिर 7, 7 6 13, 13 नवंबर, और फिर इसमें 7 ऐड करेंगे तो हमारा 20 जो नवंबर है, सॉरी, ये हम लोग नवंबर में नहीं, ये अब हम लोग आ गए हैं दिसंबर में। बिल्कुल ध्यान से देखिए, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा, मैं आपको जैसे बता रहा हूँ वैसे समझिए। ये हम लोग दिसंबर में आ गए हैं, ये भी हम लोग दिसंबर में है।
और ये भी हम लोग दिसंबर में 20 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, अगर 1 नवंबर हमारा वेनसडे से शुरू हो रहा है तो 20 दिसंबर को भी हमारा वेनसडे ही होगा, 20 दिसंबर को हमारा वेनसडे होगा। ठीक समझ में अगर आप लोग को आ रहा है, तो अगर 1 नवंबर को हमारा थर्सडे है तो 20 दिसंबर को अगर इस अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे तो 20 दिसंबर को भी हमारा थर्सडे होगा। ठीक है, 20 दिसंबर को हमारा थर्सडे होगा। तो दो कंडीशन हमें क्रिएट हो रही है और दो आंसर हमें मिल रहा है कि 20 दिसंबर को वेनसडे भी हो सकता है और 20 दिसंबर को हमारा थर्सडे भी हो सकता है। तो अब हम कैसे आंसर देंगे कि कौन सा दिन हमारा 20 दिसंबर को है, कौन सा दिन हमारा 20 दिसंबर को आने वाला है, इस अकॉर्डिंग कि जो हम लोग 1 नवंबर को या तो वेनसडे माने उसके अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, तो उस अकॉर्डिंग हमारा 20 दिसंबर को वेनसडे ही आ रहा है, और 1 नवंबर को जब हम लोग थर्सडे माने हैं उस अकॉर्डिंग भी हमारा क्या आ रहा है, 20 दिसंबर को थर्सडे आ रहा है। तो इसको अब हम लोग को ऑप्शन से सॉल्व करना है। तो ऑप्शन क्वेश्चन में मेंशन यही चारों था, इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। एक हमारा मंडे था, ठीक है, एक हमारा मंडे था, एक हमारा थर्सडे था ऑप्शन में, और एक हमारा सैटरडे था, और एक हमारा संडे था ऑप्शन में। ठीक है, आई होप अब आपको क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया होगा, इसका राइट आंसर भी दिख रहा होगा, इसका राइट आंसर थर्सडे है, क्योंकि वेनसडे तो हमारा ऑप्शन में दिया ही नहीं है। ठीक है, तो आई होप इस तरह आप लोग ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो मैं एक बार और आपको रिपीट करा दे रहा हूँ कि इसमें बोल रहा है कि एक आदमी के 3 चिल्ड्रन हैं, उसका हमें एग्जैक्ट डेट नहीं दिया है और न ईयर दिया है कि किस साल के किस डेट पे उसका वो है, लेकिन ऐसा बताया है कि इस मंथ के 5th मंडे पे या इस मंथ के 5th थर्सडे को उसके पहले और दूसरे चाइल्ड का बर्थडे है। लेकिन अब बोल रहा है तीसरा चाइल्ड का जो बर्थडे है वो डेट हमें दिया है, लेकिन पूछा है डेज कौन से दिन पे होगा। ठीक है, तो हमें ये हम लोग ऑब्जर्व किए कि नवंबर के महीने में अगर हमें 5 थर्सडे चाहिए तो 30 दिन का महीना होता है, तो 5 थर्सडे चाहने के लिए 1 नवंबर को या तो मेरा 2 नवंबर को ही हम लोग पकड़े। अगर ये आपके दिमाग में सवाल आ रहा है कि क्यों हम नवंबर को ही पकड़ के सॉल्व किए, क्यों हम पहले चिल्ड्रन के बर्थडे क्यों नहीं पकड़े, क्योंकि अगर पहले चिल्ड्रन का बर्थडे अगर उसको लेके हम लोग सॉल्व करते तो अप्रैल से दिसंबर तक हमें काउंट करने में काफ़ी समय लग जाता है, इसीलिए नियर बाई वाले को हम लोग पकड़े। और 5 थर्सडे अगर नवंबर के महीने में हमें चाहिए तो वो नवंबर का महीना हमारा या तो वेनसडे से शुरू हो, ऐसा कंडीशन जनरेट होता है, तभी हमारा 5 थर्सडे उस दिन आया उस महीने में आएगा, या तो वो थर्सडे से शुरू हो। तो हम लोग वेनसडे से शुरू करके उस तीसरे चिल्ड्रन का हम लोग डेज निकाले, तो 20 दिसंबर को अगर 1 नवंबर को हमारा वेनसडे से शुरू हो रहा है, 1 नवंबर जो है, तो 20 दिसंबर को भी हमारा वेनसडे आएगा। और हम लोग अगर 1 नवंबर हमारा थर्सडे से शुरू हो रहा है, 20 दिसंबर को भी थर्सडे आएगा, तो अब हमें 20 दिसंबर के दिन में 2 डेज हमें निकल के आई है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसा हम लोग सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो हमें ऑप्शन चेक करना था कि क्या वेनसडे थर्सडे दोनों दिया ऑप्शन में, दोनों दिया होता तो ये थोड़ा सा गलत ऑप्शन क्रिएट होते थे, लेकिन हम लोग ऑप्शन चेक किए तो केवल एक ही दिया था थर्सडे ही। तो आई होप ये अभी आपको क्वेश्चन एकदम क्लियर समझ में आया होगा, और इससे पहले वाले जो क्वेश्चन बताया और ये जो बताया एकदम सेम उस पे हैं। अगर आप लोग को कैलेंडर रिकॉल हो रहा है बहुत तेजी से कि कौन सा दिन किस किस दिन में सबसे कम डेज होते हैं और कैसे कैसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तभी 4 सैटरडे आएगा या 4 थर्सडे आएगा या 5 थर्सडे आएगा, तो बिल्कुल इजीली इस तरह के क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बार फिर आपको बता रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप लोग को रियल एग्जाम में देखने को मिले तो इसको छोड़ के आप लोग को आगे जो थोड़े इससे सिंपल लेवल के क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करना है और बचे हुए टाइम में इसको अटेम्प्ट करना है, जिससे आपका जो नॉर्मल क्वेश्चंस हो, बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हो, वो तो लग जाए, इसके चक्कर में वो भी ना छूटे। ठीक है, तो आई होप बिल्कुल क्लैरिटी से क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा और बताइएगा कि वीडियो अच्छा लगा कि नहीं। धन्यवाद।